खुशामदीद एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। मैं हूं हसन रजा। सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत हुई है और जजेस के तेवर जो हैं वो थोड़े बदले बदले से थे और उन पे यकीनन जजेस भी एक जो है वो कम्युनिटी है और आपस में जब जजेस भी मिलके बैठते होंगे तो उनको भी अपने वकार को जो है वो देखना है, वो भी मजरू ना हो। और फिर उन पे प्रेशर भी है, आवाम का भी है, अपने जो कुलीग्स जजेस हैं उनका भी प्रेशर है, उसके बाद जिस मनसब पे वो बैठे हैं उसका भी प्रेशर है कि जो जजेस को जो है उनके काम में मुदाखलत हो रही है और जो इल्ज़ाम असास इदारों पे लगाया गया है उस पे जो है वो आला अदलिया क्या फैसला देती है। आज इस केस के हवाले से समाअत हुई है तो चीफ जस्टिस साहब ने जो है वो 29 अप्रैल तक इसको जो है वो मुलतवी कर दिया है और ओपनिंग रिमार्क्स में जो है वो चीफ जस्टिस साहब इधर उधर जो है वो जाते रहे और उन्होंने कहा कि मैं किसी प्रेशर में काम नहीं करता। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने भी जो है वो ओपनिंग स्टेटमेंट में चीफ जस्टिस साहब ने उनको रोकने की भी कोशिश की बट वो बोलते रहे। अटॉर्नी जनरल को जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम दिया गया। तो इस हवाले से जो है हो सकता है चीफ जस्टिस ने कहा कि अगला जो दिन जब ये समाअत होगी ईद के बाद 29 अप्रैल, ईद के काफ़ी दिन बाद, तो हो सकता है कि जी फुल कोर्ट बन जाए और पीटीआई का भी यही मुतालबा है कि इसको जो है वो फुल कोर्ट के ज़रिए इसको सुना जाए और चीफ जस्टिस जो है वो ख़ुद को अपने आप को जो है वो इस केस से जो है वो दूर रखें क्योंकि उनको तो 1 महीने पहले से ये बातें पता थी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी पता थी, लेकिन उन्होंने जो है उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। उन्होंने एक्शन नहीं लिया, उन्होंने जो है वो एक और अपने जज के साथ जो है वो वज़ीर आज़म के साथ जो है वो मुलाकात की। उसके बाद उन्होंने एक सिंगल बेंच बनाने की जो है वो तजवीज़ दी। नाम भी उन्होंने ही तजवीज़ किए जिसमें से जो है वो जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब को जो है वो फाइनल किया गया, लेकिन बाद में उन्होंने माजरत कर ली थी। एक और ख़बर आज इस्लामाबाद में थी कि नए इलेक्शन का जो है वो इम्कान पैदा हो गया है और ये इलेक्शन जो है सबको पता है कि फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के बीच में ये इलेक्शन खड़ा है। शहबाज शरीफ साहब जिस तरीके से बैठे हुए हैं ये वही जानते हैं कि ये कोई इतना आसान सूरत हाल नहीं है उनके लिए कि इसको आगे लेके जाना। और राना सनाउल्लाह जो नून लीग के एक अहम रहनुमा है उनका भी यही कहना है कि जिस तरीके से केसेस में इमरान खान साहब को जो है वो फंसाया गया है वो यकीनन ऐसे केसेस नहीं है कि जिनको बहुत ज़्यादा दिनों तक जो है वो टाइटली इंटैक्ट रखा जाए। हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो है वो इमरान खान साहब को सारे केसेस से जो है, क्योंकि वो अगर अदलिया पे जो है वो थोड़ा सा प्रेशर कम होता है तो फिर कोई भी चीज़ उनको जो है वो ज़्यादा दिन तक जेल में इमरान खान साहब को नहीं रख सकती। और बहुत सारी बातें जो है वो राना सनाउल्लाह साहब ने कही हैं। नकवी साहब के हवाले से कहते हैं कि ये तो शुक्र करें कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो वज़ीर दाखिला तक महदूद रहे, वरना वो चाहते तो वो वज़ीर आज़म भी बन सकते थे। और इसके बाद जो है वो एक नई तहरीक की भी जो है वो गूंज सुनाई दे रही है ईद के बाद। 6 पार्टीज़ जो हैं जिसमें बीएनपी मेंगल है, तहरीक इंसाफ है, जमात इस्लामी है और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन है और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है। ये सारी वो जमातें हैं कि जो स्ट्रीट पावर रखती हैं और इनका यही मुतालबा है कि इलेक्शन जो है वो बिल्कुल कदम हुआ है। इसके अलावा मौलाना साहब भी हैं, उनका रुख पहले इस्लामाबाद की तरफ था लेकिन अब वो कहते हैं कि हम कराची की तरफ आएंगे और ये जो एहतजाज वो करेंगे इलेक्शन के हवाले से, हो सकता है आने वाले दिनों में मौलाना को कुछ ना कुछ चीज़ें ऑफ़र की जाएँ और उसमें कहा जाए कि मौलाना साहब आप जो है वो ये चीज़ें ले लें फ़िलहाल और अपना मुँह जो है वो बंद रखें। तो होगा ये कि मौलाना साहब वो चीज़ें भी ले लेंगे और वो एहतजाज से भी नहीं रुकेंगे, क्योंकि राशिद सुमरो साहब जो JUI के रहनुमा, उनका यही कहना है कि इलेक्शन जो है वो बिल्कुल गलत हुए हैं और वो अवामी मैंडेट के बरखिलाफ़ इलेक्शन हुए, मुकाबला मैदान में होना चाहिए। तो जब मुकाबला मैदान में होना चाहिए तो इसका मतलब यह है कि आने वाले दिनों में अगर इधर 6 जमातों का पलड़ा भारी हुआ, हुकूमत करना शहबाज शरीफ साहब के लिए मुश्किल हो गया, क्योंकि एक तरफ महंगाई का भी तूफ़ान है, जजेस जो हैं उनके साथ नहीं है और इस्टेब्लिशमेंट की भी अगर हिमायत होगी तो वो भी किस हद तक होगी, क्योंकि अगर जजेस भी थोड़ा सा स्टांस लेते हैं, आवाम तो है ही बिल्कुल ख़िलाफ़, ऊपर से महंगाई, IMF और फिर ये 6 जमातें भी अगर निकल आईं तो फिर शहबाज शरीफ साहब के लिए जो है वो कुर्सी पे बैठना वो बहुत ज़्यादा आसान नहीं होगा। तो उसके बाद मौलाना साहब भी जो है वो अपने मदरसे के बच्चों को अगर निकाल देते हैं तो फिर तो बिल्कुल ही हुकूमत जो है वो वन साइडेड से जो है वो गिरने की तरफ आ जाएगी और हुकूमत का हुकूमत में रहना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा 2-4 लोग PTI के अहम लोग जिनकी सेहत के हवाले से तशवीशनाक खबर है, जिसमें इमरान खान की बीवी बुशरा बीबी के हवाले से आ रहा है कि उनको जो है वो जहर दिया गया है, स्लो पॉइजन दिया जा रहा है चाय में, खाने में। और उसके बाद वो कहते हैं, इत्तलात हैं कि वो जब चाय पीती हैं तो उसके बाद वो गुनूदगी में चली जाती हैं, नमाज तक जो है वो नहीं पढ़ पा रही हैं। तो ये एक तशवीशनाक खबर है। तो इसका भी रीज़न ये है कि खान को जो है वो किसी ना किसी तरीके से तोड़ा जाए और कोशिश यही होगी कि इतने सारे जुल्मों के बाद भी जो है वो इमरान खान साहब जो है वो डटे हुए हैं, उनका स्टांस वही है। हाँ, उनके अहम रहनुमा जिनको वो बहुत ज़्यादा अपने करीब रखते थे वो मुश्किल वक्त में छोड़ के चले गए और बहुत सारे लोग उन पर आया हो गए, एक्सपोज हो गए, लेकिन खान जो है वो अपनी कमिटमेंट के
साथ खड़ा हुआ है। तो उसके बाद जो उसका एक अहम हथियार है वो बुशरा बीबी है। अगर बुशरा बीबी खुदा न खास्ता कोई चीज़ ऐसी होती है तो फिर खान के लिए भी अच्छी सिचुएशन नहीं होगी। तो बुशरा बीबी के हवाले से खबरें हैं कि उनकी तबीयत जो है वो सही नहीं है। इसके अलावा चौधरी परवेज़ इलाही के हवाले से भी खबरें आ रही हैं कि उनकी जो है वो पसलियाँ टूटी हुई हैं, हड्डियाँ टूटी हुई हैं और उस बीमारी की हालत में उनको जो है वो अस्पताल से दोबारा जो है वो जेल मुंतकिल कर दिया गया। तो ये भी एक जो है वो एक तशवीशनाक खबर है। इसके बाद उमर सरफराज चीमा जो साबिक गवर्नर पंजाब है, उनकी भी तबीयत जो है वो बताया जा रहा है कि काफ़ी अरसे से वैसे तो ख़राब है, लेकिन उनकी भी हालत जो है वो तशवीशनाक है, कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। तो इन चीज़ों को देखना चाहिए हुकूमत वक़्त को कि एक तरफ आप चाहते हैं कि मुल्क भी चले, आपकी हुकूमत भी चले, मईशत भी चले। उस हवाले से अगर आप अपोज़िशन के साथ और अपोज़िशन की पार्टी के साथ अगर आप ये करने जा रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है और इंसानी बुनियादों पे तो जो देखना चाहिए। और अगर उनको इलाज की ज़रूरत है, अगर उनको किसी भी तरीके की सहूलत चाहिए वो देनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इस तरीके की रिवायत को बरकरार रखेंगे तो देखें हुकूमत में तो किसी को हमेशा नहीं रहना। और भले खान की हुकूमत आए ना आए, लेकिन इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो कभी ना कभी जिनको आपने आज तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं वो इक़्तिदार में आएंगे, फिर वो आपको तकलीफ़ पहुंचाएंगे और फिर ये जो एक रिवायत है वो चलती रहेगी। तो बिल्कुल ये आसान नहीं होगा वज़ीर आज़म के लिए भी, वज़ीर आला पंजाब के लिए भी कि ऐसी कोई सूरत हाल हो। इनकी जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत वक़्त की ज़िम्मेदारी है। नकवी साहब को भी देखना चाहिए, वज़ारत दाखिला के उमूर वो देख रहे हैं कि अगर कोई ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो आगे जाके मुल्क के लिए भी जो है वो बड़ी ख़तरनाक चीज़ होगी। क्योंकि खुदा न खास्ता अगर अवाम का रिएक्शन किसी भी तरीके से आता है तो अल्टीमेटली हुकूमत का क्या, हुकूमत तो चली जाएगी, लेकिन अगर मुल्क को किसी तरह से नुकसान पहुँचता है तो उसका ख़मियाज़ा जो है वो यहाँ की आवाम को भुगतना होगा। तो अब देखना यह है कि जजेस जो हैं वो जब उनके अपने ऊपर आई है तो वो इन चीज़ों को कैसे लेते हैं, कहाँ इसको मंतकी अंजाम तक लेके जाते हैं। और इदारों का वक़ार भी जो है वो मजरूह नहीं होना चाहिए और मिल बाँट के इन चीज़ों को देखना चाहिए। अदलिया ने जो है वो यकीनन इतना जो गैप लिया है उसमें एक दफ़ा दोबारा जो है वो सोचने का भी टाइम दिया है हुकूमत को कि वो भी सोच ले। और आज कोई पकड़ा भी गया, कुरियर कंपनी का जो ख़त दे के आया था, आज भी कोई ख़त आए अदलिया के ख़िलाफ़। वाले दिनों में जो है वो बजट भी आने वाला है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो बहुत सारी डेवलपमेंट आने वाले दिनों में बनती हैं। तो देखते हैं कि क्या ईद के बाद सूरत हाल होती है, ईद से पहले इस मामले में जो है वो कितने मोड़ और आते हैं और ये मामला किस करवट जाता है। हुकूमत वक़्त को देखना चाहिए और ख़ास तौर पे जो पीटीआई के लोगों की इत्तलात आ रही हैं कि जिनकी सेहत के मसाइल हैं, तो उनको हंगामी बुनियादों पे देखना चाहिए। उनको बेहतरीन तिब्बी सहूलियात जो हैं वो जेल में या अस्पताल में जहाँ बेहतर हो वहाँ फ़राहम करनी चाहिए। तो ख़बरें बहुत सी हैं, ईद के बाद जो हैं वो 6 जमातें तहरीक शुरू करने वाली हैं और भी जमातों से जो है वो राब्ते हो रहे हैं। इमरान खान पे केसेस जो हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। अदलिया जो है वो अपने ऊपर से प्रेशर रिलीज़ कर रही है। तो शहबाज शरीफ साहब एक कमज़ोर से वज़ीर आज़म हैं, पता नहीं कितने फ़ैसले उनके अख्तियार में हैं, कितने फ़ैसले उनको करने दिए जाएँ। तो आने वाला वक्त जो है वो हुकूमत के लिए भी बड़ी मुश्किल पैदा कर सकता है और अदालतों को भी जो है वो देखना होगा और इस्टेब्लिशमेंट को भी जो है वो अपने आप को इन सारी चीज़ों से जो है वो दूर रखना होगा। मामला जो है वो हुकूमत के हाथ से फिसलता जा रहा है। वीडियो को यहीं पे इख्तिताम करते हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, अपने कमेंट से जो है वो ज़रूर आगाह कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लिएगा। और आखिर में अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द जितने लोग हैं उनका ख्याल रखिएगा। रमज़ान मुबारक में जितना हो सके जो है वो लोगों की मदद कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।